बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D कंप्लीट कोर्स के साथ लेक्चर नंबर 7 पॉइंट की सीरीज़, और आज हम स्लोप में पॉइंट क्रिएट करेंगे और ऑफसेट भी डिस्कस करेंगे। हम पॉइंट की सीरीज पढ़ रहे हैं और आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फील्ड में काम करने वालों के लिए, लैंड सर्वेयरों के लिए। फील्ड में ये किस तरह से यूटिलाइज होगा कि समझें कि हमारी एक बड़ी लाइन है जिसमें थोड़ा सा स्लोप है और रोड का कैम्बर भी हो सकता है, दोनों तरफ 2% का स्लोप है, या इसमें कोई दो स्टॉर्म वाटर की लाइन है, सिवरेज की लाइन है जिसमें एक मैनहोल से दूसरे मैनहोल तक स्लोप है, ग्रेविटी फ्लो है, और उसमें उसको हमने इस इंटरमीडिएट पे कुछ पॉइंट मार्क करने हैं। तो ऑप्शन है पॉइंट में जाएंगे और पॉइंट में जाके क्रिएट पॉइंट स्लोप में चले जाएंगे। ये एक ऑप्शन है पॉइंट में क्रिएट पॉइंट स्लोप, और यहाँ पे तीन ऑप्शन, आप जैसे इसको क्लिक करेंगे तो तीन ऑप्शन आपके पास ओपन होंगे, और इसमें जो दूसरे नंबर पे ऑप्शन है स्लोप ग्रेड डिस्टेंस, इसमें हम एक स्लोप देंगे और एक डिस्टेंस देंगे, तो उसके बीच में जितने भी हमको पॉइंट चाहिए वो हमें क्रिएट करके दे देगा। यहाँ पे आप देखें जैसे ही मैं इस ऑप्शन में गया तो मुझसे पूछ रहा है कि स्टार्ट पॉइंट, ये मेरा स्टार्ट पॉइंट है। अभी डायरेक्शन पूछ रहा है तो मैंने ऑलरेडी एक लाइन मार्क किया हुआ है, तो डेफिनेटली आपके पास दो पॉइंट तो होंगे जिसमें आप डायरेक्शन उनको बता सकते हैं। ये किसी भी तरफ हो सकता है, तो मेरे पास ये मैं एक लाइन ड्रा की है, तो यहाँ पे मैं मुझसे डायरेक्शन पूछ रहा है तो मैंने उनको इसके ऊपर क्लिक करके डायरेक्शन डिफाइन कर दी है। अब आगे ऑप्शन पूछ रहा है कि ये स्लोप के साथ बनाएंगे या ग्रेड के साथ, तो मैं ग्रेड के साथ बना लेता हूँ। उसका -2%, तो यहाँ पे आप देखें कि मैं -2% को एंटर करता हूँ। तो इसके बाद आप मुझसे पूछ रहा है कि ये कितना डिस्टेंस है आपका, क्योंकि मैंने सिर्फ डायरेक्शन दी है, तो ये कितने डिस्टेंस, मैं इसको बताता हूँ। ये मेरे पास 50 मीटर है, तो 50 मीटर के लिए अब आगे मुझसे पूछ रहा है कि एंटर द नंबर ऑफ इंटरमीडिएट पॉइंट, इसके बीच में आपको कितने पॉइंट चाहिए, तो मैं इसको बोल रहा हूँ 5-5 मीटर में पॉइंट लगाए तो करीब 9 पॉइंट बनेंगे, तो 9 पॉइंट मैंने एंटर किए तो 9 पॉइंट हो गए। अब मुझसे पूछ रहा है कि स्पेसिफाइड एन ऑफसेट, ऑफसेट नहीं मार्क करता हूं, और फिर एंटर कर दिया उसी 00 को, और आगे मुझसे पूछ रहा है कि एंड पॉइंट चाहिए। मैंने 2% स्लोप दिया है, तो 2% के हिसाब से जो भी कैलकुलेशन 50 मीटर में बनती है वो मुझे पॉइंट दे दे। तो यहाँ पे आप देखें कि पूरा कैलकुलेट करके उसने मुझे दे दिया है। टोटल मेरे पास जो डिस्टेंस है वो 50 मीटर है, जो मैंने उसको बताया था पहले। तो 50 मीटर में यहाँ पे 50 मीटर पे 1 मीटर का फर्क किया है। ये 15.5 है और ये 14.5 है। तो उसी ऑप्शन में अगर मुझे ऑफसेट चाहिए तो एक मरतबा उस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। क्रिएट पॉइंट स्लोप में जाएंगे और दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद मुझसे वही सेम स्टार्ट पॉइंट पूछ रहा है और डायरेक्शन पूछ रहा है, तो डायरेक्शन में उसी लाइन को डायरेक्शन दे दिया है, और उसके बाद सेम ग्रेड बता रहा है। तो ग्रेड मैंने स्लोप और ग्रेड में से ग्रेड सिलेक्ट किया है। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि कितना ग्रेड है, तो -2% का मैंने ग्रेड दे दिया है, और अब मुझसे पूछ रहा है कि कितना डिस्टेंस, अब मैं उसको 60 मीटर बता देता हूँ। और उसके बाद इंटरमीडिएट पॉइंट मुझसे पूछ रहा है कितने आपको पॉइंट चाहिए, तो मैं 11 पॉइंट उसको दे देता हूं। और उसके बाद मुझसे पूछ रहा है कि ऑफसेट चाहिए, तो मैं बोलता हूं यस ऑफसेट चाहिए, और मुझे 10 मीटर का ऑफसेट चाहिए। और यहाँ पे आप देखें, अगर आप जो डायरेक्शन दिए उसके राइट में दे रहे हैं तो प्लस में होगा, अगर लेफ्ट में देंगे तो माइनस में होगा। तो मैं प्लस में दे रहा हूं क्योंकि मुझे राइट में चाहिए। तो 10 मीटर का ऑफसेट हो गया, और उसके बाद मुझसे पूछ रहा है कि एंड पॉइंट चाहिए, तो मुझे चाहिए यस। तो ये आपके पास ये पॉइंट आपका 60 मीटर, 0 से 60 मीटर में आपको पॉइंट लगा के दे दिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्लोप और ग्रेड की जो दो टर्म्स हैं उनके बारे में, उनकी डिटेल समझेंगे कि स्लोप और ग्रेड में क्या फ़र्क है। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया।